नाराए हमद। आए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम निशानियों की किताब इसके बारे में सुनेंगे। निशानों का ये शुरू यस्सु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील को आमतौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पेशलफ्स, नंबर 2 निशानात की किताब, नंबर 3 जलाल की किताब और नंबर 4 नतीजा, जिसमें जलील में क्यामत का ज़ुहूर है। आज की अंजील मुकद्दस का आगाज निशानियों की किताब से शुरू होता है, जो बाब 1 उसकी 19वीं आयत से शुरू होकर बाब 12 तक जारी रहता है। इस हिस्से में मुकद्दस यूहन्ना रसूल हमें 7 निशानियां पेश करते हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के 7 मोजज़ात हैं। हर निशानी या फिर हर मोजज़ा उसका एक गहरा रूहानी मानी है, जो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत और उसके मिशन को जाहिर करता है। बहुत से तरीकों से निशानियों की सारी किताब हमें जलाल की किताब के लिए तैयार करती है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के जलाल की घड़ी की निशानदही की गई है, जिसमें वो अपने सलीब के जलाली तख्त को उठा रहा है, खुदा के बर्रा के तौर पर अपने मिशन को पूरा कर रहा है, जो अपनी जिंदगी सबकी नजात के लिए पेश कर रहा है और अपने जख्मी पहलू से अपना फजल और रहमत नाजिल कर रहा है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह की 7 निशानियों में से पहली निशानी काना जलील की शादी के मौका पर पानी को मैं में तब्दील करना है, जो कि बहुत बहुतात में किया गया था। पानी से भरे हुए पत्थर के 6 मटके 180 गैलन बेहतरीन मैं में तब्दील हो गए। पानी को मैं में तब्दील करना मां मुकद्दसा मरियम की दरखास्त पर किया गया था, जिसने नौकरों से कहा कि जैसा ये कहता है वैसा ही करो। यकीनन इस नाकाबिले यकीन मोजज़े में गौर करने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि हम इन निशानियों में से पहली को पढ़ना शुरू करते हैं, गौर करने के लिए एक खास बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मोजज़ात का इस्तेमाल करते हुए अपने शागिर्दों को आने वाले फजल और जलाल के वक्त के लिए तैयार करता है। और अगरचे खुदावंद यीशु मसीह का वक्त पहले ही आ चुका है, यह समझना जरूरी है कि हम में से हर एक को अपनी जिंदगी में उस घड़ी की तैयारी के अमल से गुजरने की जरूरत है। हमें मसीह को जलाल की उस घड़ी के लिए, जिसके जरिए हम उसे हासिल करते और वो तमाम फजल जिस पर उसने हमारे लिए सलीब पर फतह हासिल की थी, उसके लिए मुसलसल तैयार करने देना चाहिए। यह तैयारी हमारी जिंदगियों के दौरान ही होगी,
जैसा कि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में बयान किया गया था। खुदावंद यीशु मसीह की 7 निशानियां, उसके मोजज़ाती अमाल, उसके शागिर्दों को वो सब कुछ हासिल करने के लिए तैयार करने के लिए किए गए जो उसने सलीब पर से अता किए थे। हमें पूरा साल ना सिर्फ दुआ के साथ उन निशानियों पर गौर करना चाहिए, बल्कि हमें उन बहुत सी जाती निशानियों को भी देखना चाहिए जो हमारा खुदावंद हम में से हर एक को देता है। जिस तरह काना जलील की शादी के शुरका खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़े पर हैरान रह गए थे, उसी तरह हमें अपनी जिंदगियों में उसके अमल पर खुद को मुसलसल हैरान होने देना चाहिए। 7 निशानियां जो मुकद्दस सहीफा में दर्ज हैं, नीज उनके बारे में हमारे रूहानी गौर फिक्र का असर हमारे लिए रोशनी का मीनार बनना चाहिए, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह को मजीद मुकम्मल तौर पर जानने और उसकी जलाली सलीब से हासिल होने वाले फजल को हासिल करने के लिए तैयार हो सकें। आज खुदावंद यीशु मसीह की पहली निशानी पर गौर करें। अपनी जिंदगी में उसके फजल को मजीद मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए खुद को तैयार करने के तरीके के तौर पर इस मोजज़े पर गौर करने की कोशिश करें। मोजज़े की बहुतात के बारे में सोचें और इस हकीकत पर गौर करें कि ये उस फजल की कसरत की तरफ इशारा करता है जो खुदा हमें देना चाहता है। इस हकीकत पर भी गौर करें कि ये खुदावंद यीशु मसीह की प्यारी मां की शिफायत से हुआ था। वो हमारी जरूरियात का भी अंदाजा लगाएगी और अपने मादराना दिल से हमारे लिए दुआ करेगी। इस हवाले के खूबसूरत मानी और इलामत पर गौर करें, ताकि हम ज्यादा मुअस्सर तरीके के साथ खुदा के जलाल में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें। हम दुआ मांगें। हमारे जलाली खुदावंद, आपकी सारी जमीनी जिंदगी उस घड़ी की तैयारी थी जिसमें आपने गुनाहों की मुआफी के लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। बराए करम हमें अपना फजल अता करें, ताकि आपको मजीद मुकम्मल तौर पर हासिल करने और जो कुछ आपने हमें अपनी मोहब्बत की कामिल कुर्बानी के जरिए अता किया है, अपने दिल को खोलने के लिए मुसलसल तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।